नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 20 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर रेलवे ने एक नया नियम जारी कर दिया है। 1 जून से चलेंगी ट्रेनें, जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भगदड़ से बौखलाया ड्रैगन, कहा भारत नहीं ले सकता हमारी जगह। जी हाँ, इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी वर्सेस ऑल। जी हाँ, कोरोना संकट काल के बीच मोदी वर्सेस ऑल विपक्ष की बैठक, 28 से ज्यादा दलों ने सोनिया गांधी के साथ बैठक में शामिल होने की बात निकल के आ रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% लगाया टैरिफ, अब छिड़ सकता है विश्व ट्रेड वॉर। जी हाँ, इसके बारे में भी पूरी तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर चीन की सेना ने लद्दाख, उत्तरी सिक्किम में फिर से माहौल गर्म होने की खबर निकल के आ रही है। आरएसएस की बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर बड़े पैमाने पर आरएसएस इस समय जुटा है। दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस ने झुग्गी झोपड़ियों में कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग में पुणे में लगा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज़्यादा मजदूरों की मदद किया है। और तमाम देश भर में आरएसएस लगातार मदद कर रहा है, उसके बारे में भी एक एक करके विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक्सपोज हुई उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। जी हाँ, अब तक 6000 के आंकड़े को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 6119 मामले सामने आए, जबकि अब तक टोटल 1,06,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 3300 हो चुकी है, जबकि कल 145 लोगों की मौत हुई है। जबकि अच्छी खबर, कल 3000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कल 2078 मामले सामने आए, तो टोटल 37,136 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु में कल 688 मामले सामने आए, तो टोटल 12,448 हो चुके हैं। गुजरात में 395 मामले सामने आए, तो टोटल 12,141। जबकि दिल्ली में भी 500 मामले सामने आए, तो टोटल 10,000 के आंकड़े को करीब हो चुके हैं। राजस्थान में 338 मामले सामने आए, तो टोटल 5845 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 229 मामले सामने आए, तो टोटल 5465 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 321 मामले सामने आए, तो टोटल 4926 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 137 मामले सामने आए, तो टोटल 2961 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 57 मामले सामने आए, तो टोटल 2490 हो चुके हैं। पंजाब में 22 मामले सामने आए, तो टोटल 2000 हो चुके। तेलंगाना में 42, बिहार में 96, कर्नाटका में कल 149, जम्मू कश्मीर में 28, ओडिशा में 102, हरियाणा में 36 मामले, तो केरला में भी 12 मामले सामने आए। झारखंड में 5 मामले आए। कल चंडीगढ़ में 3 आए, तो उस समय में भी 39 मामले सामने आए। उत्तराखंड में 15 मामले सामने आए, तो गोवा में 8 आए। पुदुचेरी में भी कल 5 मामले देखने को मिले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि रेलवे का बड़ा फैसला। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1 जून से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी। जल्द ही टाइम टेबल आएगा और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू होगी। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच जल्द ही रेलवे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट किया है कि 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जल्द ही इन ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। गोयल के मुताबिक रेलवे ने 19 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए करीब 21 लाख मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाया है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें और इसके लिस्ट रेलवे को दो। श्रमिक ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेयी ने बताया है कि नई व्यवस्था के तहत श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए संबंधित राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया था कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन ट्रेनों को मंजूरी देने के मामले में पीछे हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई से शुरू होने वाली ट्रेनें जो थी वो अभी तक थी, लेकिन अब 1 जून से नई ट्रेनें चलेंगी। यानी अब इन्हें राज्यों में परमिशन की जरूरत नहीं है कि ट्रेनें धड़ाधड़ चलेंगी जिन भी राज्य के ज़्यादातर लोग होंगे। तो ये एक अच्छी खबर। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भगदड़ से बौखलाया ड्रैगन, कहा भारत नहीं ले सकता चीन की जगह। जी हाँ, आपको बता दें कि एक के बाद एक कई कंपनियों ने चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान में ड्रैगन बौखला गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम ने एक लेख में कहा है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन चीन का विकल्प नहीं बन पाएगा। उसने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को दलाल तक कह दिया है। गौरतलब है कि जर्मनी की जूता कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से यूपी के आगरा शिफ्ट करने की बात कही।
और ओप्पो और एप्पल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी अब भारत शिफ्ट होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से चीन ड्रैगन पूरी तरीके से बौखलाया है। और इसी के बाद ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा है कि भारत चीन की जगह नहीं ले सकता है। इस तरीके से अब रोना रो रहा है, खासकर अपने ही अखबार में। जबकि अगर बात करें तो अब जिस तरीके से जर्मनी के साथ साथ तमाम ऐसे मीडिया घरानों में भारत को लेकर वाहवाही हो रहा है, तो उसको दलाल तक बता दिया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में मिली ढील के साथ ही सक्रिय हुआ विपक्ष। सोनिया गांधी ने बुलाई महाबैठक। 28 से ज़्यादा विपक्षी दल सोनिया गांधी के साथ बैठक करने की बात निकल के आ रही। जी हाँ, आपको पता होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस आल का पूरा सिस्टम बन गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर सीट मोदी सरकार जीत के आई। एक बार फिर से विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की बखूबी कोशिश करने जा रहा है। 22 मई को सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष, जिनमें शिवसेना भी शामिल है, जी हाँ, शिवसेना शामिल है, जो कांग्रेस पार्टी का आज सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि चाटुकार बन गया है, तो वो भी शिवसेना भी इसमें शामिल होगा। तो बड़े पैमाने पर विपक्षी दल शामिल होंगे और ये मोदी सरकार के द्वारा किए गए ढिलाई को, खास करके जो मजदूरों की थोड़ी दिक्कत हुई है, ये भाजपा भी स्वीकार करती है। लेकिन अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का मौका ढूंढ रहा है। कोरोना काल में और कोई मौका मिला नहीं, तो बस एक ही मौका मजदूरों की समस्याओं को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। क्या जनता विपक्ष के इस बहकावे में आएगी या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैरिफ लगाया। छिड़ सकता है वैश्विक ट्रेड वॉर। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन की दादागिरी लगातार चल रही है और न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ भी अभी इसी तरीके का व्यवहार करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत सहित अमेरिका सहित तमाम देशों ने चीन में खास करके कोरोना वायरस स्पॉन्सर्ड का आरोप लगाया है। 60 से ज़्यादा देशों ने WHO से मांग की है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और ऑस्ट्रेलिया प्रमुखता से चीन के खिलाफ खड़े होकर चीन के खिलाफ बयानबाजी की है। उसने स्पष्ट कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और चीन से ही कोरोना फैला है। अब इसको लेकर चीन बौखलाया है और बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा दिया है। 80% टैरिफ ऑस्ट्रेलिया पे लगा दिया, जिसके बाद अब ट्रेड वार छिड़ने की पूरी तरीके से संभावनाएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि चीन की कार्रवाई की आशंका जन ले रही है कि इसमें वैश्विक ट्रेड वार चीन के कई देशों के भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन में शुरुआत की ये बात बड़े व्यापक स्तर पर फैल सकता है, तो जो कि चीन के साथ साथ दुनिया दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पुणे झुग्गी झोपड़ियों में कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग में लगे RSS कार्यकर्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर में 900 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में जाकर संक्रमित लोगों को ढूंढने का जोखिम भरा काम कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज तक की टीम ऐसे ही संवेदनशील हॉटस्पॉट इलाकों में पहुंची, जहां 100 से ज़्यादा पॉजिटिव कोरोना मरीज पाए गए हैं। पुणे के धनकड़ी इलाकों में PPE किट पहनकर खास करके RSS के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान कर रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के पास डॉक्टरों की बेहद कमी है और इन सबको देखते हुए RSS ने बेड़ा उठाया है राष्ट्रहित और देश हित के लिए। ये कोई पहला मुद्दा नहीं, इससे पहले भी रमजान में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को भी खाना बांटते हुए RSS वालों ने दिखाया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज़्यादा लोगों के पास सीधा ग्रामीण इलाकों में मदद पहुंचाई है। जो खास करके नक्सली एरिया हैं, उन इलाकों में भी RSS बड़े पैमाने पे सक्रिय है और उन नक्सलियों के बीच भी खाना पहुंचाने का काम RSS तेजी के साथ कर रहा है। तो 1 लाइक तो RSS के लिए बनता है दोस्तों। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। IIT दिल्ली का दावा, अश्वगंधा से बन सकती है कोरोना वायरस की दवा। जी हाँ, दुनिया का हर देश कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन या दवा की शोध में लगा है। भारत भी इस रेस में शामिल है। इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक साझा शोध किया है। शोध के अनुसार भारत से पहले अपने औषधीय गुणों से पहचान बनाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ एक प्रभावी चिकित्सीय और निवारक दवा बन सकती है। रिसर्च टीम ने पाया है कि अश्वगंधा और प्रोपोलिप्स मधुमक्खियों द्वारा अपने छत्ते को रोधक बनाने वाली जो प्रोपोलिप्स होती हैं, इनमें कोरोना वायरस के लिए प्रभावी दवा बनाने की क्षमता है। IIT दिल्ली में बायोकेमिकल इंजीनियर एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख ने ये बड़ी बातें कही। तो हम देखने की बात होती है इनमें कितना ज़्यादा IIT वाले अध्ययन करके इस पे काम कर सकते हैं, ये तो देखने की बात होती है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार पार्ट 2 की सालगिरह को सादगी से मनाएगी भाजपा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 30 मई को पूरा करने जा रही है।
लेकिन कोरोना काल की वजह से होने से पार्टी केंद्र की उपलब्धियों को भुनाने में फूंक फूंक कर कदम रखेगी। पार्टी ने तय किया है कि बिना किसी दिखावे के बेहद सादगी से इस मौके का जश्न मनाया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विजय शंकर सोनकर शास्त्री ने इस बारे में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से हम इस कोरोना से निपटने के साथ साथ अपना ये जश्न मनाएंगे। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। 1 साल भाजपा सरकार, पास या फेल? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। 1 साल इस मोदी और शाह की जोड़ी हिट है या फिर फेल है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी के निजी सचिव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बसों की सूची में छेड़छाड़ का आरोप। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना और लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही। एक तरफ जहां यूपी की योगी सरकार सबसे ज्यादा राज्यों में सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाई, सबसे ज्यादा राज्यों से सबसे ज्यादा बसें चलाई, सबसे ज्यादा लोगों में सबसे ज्यादा लोगों को यूपी ले आई, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को कोई मुद्दा मिला नहीं तो अब बस के आड़ में राजनीति करना शुरू कर दी है। यही कारण है कि 500 बसों की चिट्ठी लिखी गई। पहले तो उनमें बसों के जगह पे बाइक, टैक्सी और ऑटो जैसे तमाम रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिए गए थे। अब इनमें जब घिरता दिखे तो उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद यूपी की पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर एफआईआर दर्ज कर लिया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने भी खास करके बसों को लेकर गलत जानकारी देने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद अब इसको लेकर भी उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो ये कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि किस राज्य में भारी बारिश होगी, कितनी रफ्तार से चलेंगी हवा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तेजी के साथ हवा तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए काफ़ी बेहद संकट का दिन होने वाला है आज। और इसको लेकर अब कई राज्यों में केंद्र सरकार, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। खास करके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त अलर्ट जारी कर दिया, जिनमें से 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं तेज चल रही हैं। अभी कल शाम से ये चलनी शुरू हो गई हैं अभी तक। तो आगे ये इसका स्पीड लगभग 270 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी के साथ ये चक्रवात साइक्लोन, सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। ऐसे में अब कई डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, कटक, मयूरभंज, गोरखा और पुरी जैसे जिला तूफान से प्रभावित होंगे। पश्चिम बंगाल में तो 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों पर भी भेज दिया गया है। तो ये अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूएस ने भारत को दान दिए 200 वेंटिलेटर। कहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ये बदला नहीं है, अपने आप से और दोस्ती मजबूत करने के लिए दिया। जी हाँ, अमेरिका ने भारत को 200 वेंटिलेटर दान में दिया है। यूएसएआईडी की एक्टिंग डायरेक्टर ने कहा है कि अमेरिका की ओर से भेंट की गई दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है और इसे भारत की ओर से दिए गए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बदला नहीं मानना चाहिए। यूएसएआईडी ने कहा है कि 200 वेंटिलेटर में से 50 वेंटिलेटर की पहली खेप जल्द ही भारत पहुंचने वाली है और तत्काल 1 महीने के अंदर सारे के सारे वेंटिलेटर भारत पहुंच जाएंगे। ये केवल एक दोस्ती का प्रतीक है और इसे दूसरे नज़रिए से ना देखा जाए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत ने दिया तो यूएस ने भी वेंटिलेटर दिए, तो इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का निवासी यानी नागरिकता देने भारत ने दिया तो अब बौखला गया है पाकिस्तान। जी हाँ, दे रहा है जेनेवा समझौते की दुहाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत के नए निवास नियमों को अवैध करार दिया है और आरोप लगाया है कि ये दोनों देशों के बीच समझौते और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लंघन है। आवास नियमों के तहत जो लोग भी जम्मू कश्मीर में 15 वर्षों से रह रहे हैं या फिर 7 वर्षों तक वहाँ की पढ़ाई की है और केंद्र शासित प्रदेशों के किसी शैक्षणिक संस्थान में 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं की हैं, वे लोग वहाँ के निवासी के योग्य हैं। और अब नागरिकता देने का काम तेजी के साथ शुरू हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। कल ये ऐलान गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसके बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान बौखलाया और जब जेनेवा समझौते का दुहाई देने लगा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो एक नज़र आप डाल लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक 48 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, 48,05,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3,18,500 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 15,37,000 कन्फर्म केसेज, जबकि मृतकों की संख्या 90,600 को पार कर गई है। रसिया में 2,99,000, लगभग 3 लाख केसेज रसिया में ही आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या की बात करें
तो यहाँ पर भी लगभग 2900 के मामले आ चुके हैं। तेजी से रसिया में आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि ब्राजील की बात करें तो 2,56,000 केसेज है ब्राजील में, जबकि यहाँ पर भी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। जबकि यूनाइटेड किंगडम में भी 2,46,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। स्पेन में 2,31,000, इटली में 2,25,000, जर्मनी में 1,77,000, तुर्की में 1,50,000 केसेज आ चुके। तो ये दुनिया भर में ये आंकड़े हैं फिलहाल। बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको बता दें कि दिल्ली में कल से जबरदस्त जाम लगना शुरू हो गया। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में लॉकडाउन खुला और लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार ने बड़े पैमाने पर छूट दे दी है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली कल जाम के जाम में फंसी रही। और इसके बाद गौतम गंभीर ने निशाना साधते हुए कहा है कि अगर इसी तरीके से हालात रहा तो ये एक डेथ चैम्बर बन जाएगा दिल्ली। इतनी बड़े पैमाने पर छूट देना कहीं ना कहीं ये बड़ा घातक आम जनमानस के लिए साबित हो सकता है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।